हमारा मॉडल पेपर चल रहा था, कलाम एकेडमी का 10 मॉडल पेपर है, उनका रिवीजन चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 4th नंबर मॉडल पेपर है। इसके अंदर देखें, असुमलित युगम का चयन कीजिए। तो 56 की पढ़िया बाड़मेर में, लाठी सीरीज जैसलमेर में, बांका पट्टी नागौर के अंदर, लेकिन हमादा आपका उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भाग में विभाजित करती है, सही है। राजस्थान में होने वाली वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर, ये सही है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आती है, भी सही है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरब सागर की सतह से होती है, दोस्तों गलत है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर चूरू में नहीं है। असुमलित युगम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जैत सागर तालाब बूंदी के अंदर है, अमरकुंड व रंग सागर तालाब उदयपुर के अंदर है, गैप सागर तालाब डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन हेमावास बांध ये आपका जालौर में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। हेमावास तालाब जालौर में नहीं है। जैत सागर तालाब बूंदी में है, अमरकुंड रंग सागर तालाब उदयपुर में, और गैप सागर तालाब डूंगरपुर में है। ऐसे कथन आपका देश, ठीक है ना। निम्न में से कौन से जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो कोटा, बारां, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन। असुमलित युगम का चयन कीजिए। जवाहर सागर कोटा के अंदर है, ताल छापर चूरू में है, वन विहार धौलपुर में है, शेरगढ़ आपका 12 में, 200 बूंदी में नहीं है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बलुई मृदा पाई जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है। जनजाति स्थल सम्मिलित कीजिए। जनजाति स्थल सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए, ग्रासिया आपका अबरोड पाए जाते हैं। डामोर आपका सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में पाए जाते हैं। सहरिया आपका किशनगंज के अंदर पाए जाते हैं, और कथौड़ी आपका उदयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सभी सत्य हैं। निम्न में से किस खनिजों के उत्पादन वास्तव का अधिकार है? तो वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट और सीस के अंदर है। निम्नलिखित में से असुमलित युगम है। तो देखिए, यहाँ पर मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर में मनाया जाता है, और मारवाड़ अक्टूबर में, मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में, और थार महोत्सव ये आपका मार्च में नहीं मनाया जाता दोस्तों, ठीक है ना। दशहरा महोत्सव अक्टूबर में मनाया जाता है, थार महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है ना। निम्न की सहायता से, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखें, गेहूँ के लिए गंगानगर है, बाजरा के लिए आपका अलवर आ जाएगा, और चावल के लिए आपका बूंदी आ जाएगा, और मक्का के लिए भीलवाड़ा आ जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित जिला, असुमलित जिला देखें, NH 11 आपके बीकानेर से गुजरता, सही बात है। NH 48 जयपुर से गुजरता है, NH 44 धौलपुर से गुजरता है, लेकिन NH 52 भरतपुर से नहीं गुजरता है असुमलित युगम में, ठीक है ना दोस्तों। 44 धौलपुर से, 48 जयपुर से, और 11 बीकानेर से। निम्न में से असुमलित युगम है। तो यूरेनियम के लिए उमरा और रोहिल क्षेत्र है, कोयला के लिए बिथ, नोक और गुड्डा है, और प्राकृतिक गैस के लिए नहर, टिब्बा और रामगढ़ है, जबकि खनिज तेल के देबारी और पोखरण दोस्तों ये नहीं है, ठीक है ना। असुमलित युगम है ये। इनमें में से असंगत का चयन कीजिए। तो संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय से थे, लालदास जी ददुपंथ से नहीं थे, ठीक है ना। संत माऊ जी ये निष्कलंक संप्रदाय से थे, जाम्बो जी बिश्नोई संप्रदाय से थे। सुदृढ़ प्राचीर बुजुर्गों कंगूरों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस इतिहासकार ने एस्ट्रूकन वास्तु से की है? तो कर्नल जेम्स टोड ने की है। लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, तो कमायाचा या सारंगी होती है। लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र कमायाचा सारंगी होती है। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सकुशल घर लौटने आने की खुशी में मनाई जाने वाली मांडनी कहलाते हैं, तो पथवारी तथा पुष्कर मेड़ी दोनों कहलाते हैं। पथवारी तथा पुष्कर मेड़ी। बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक अलक्षीराम जी। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो सीताबाड़ी कहा जाता है। चोल, दुक्कल, अशूक, चोरसो, धुरावली आदि है। साड़ियों के विविध नाम हैं, चोल, दुकुल, अशूक, चोरसो और धुरावली, ये साड़ियों के विविध नाम है दोस्तों, ठीक है ना। आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर। किस शासक के शासनकाल में मारवाड़ शैली का विकास हुआ था? तो जसवंत सिंह के काल में हुआ था। निम्न में से लोक साहित्य की रचना है, तो बसंत विलास है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो आप देखिए, शिशुपाल वध कवि माघ के द्वारा है। खंड खादकम ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा है। किरतार बावनी दुसाडा के द्वारा है। रणमल छंद ये आपका गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी कृति याज्ञवेंद्र शर्मा की नहीं है? याज्ञवेंद्र शर्मा की नहीं है, तो देखिए, याज्ञवेंद्र शर्मा के द्वारा गुल्ला बड़ी, विडंबना, चकवे की बात, ये आपके याज्ञवेंद्र शर्मा के, जबकि चरणदास चौर ये इसके नहीं है।
ढोला मारूरा धुआ ये आपकी कवि कलोल की है। खुमान रासो दलपत विजय की है। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह की है। इसके वीर रामायण या वीर भाणकी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। असम्मिलित युग में ये प्रबंध चिंतामणि के लेखक है तो यह आचार्य मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग है। निम्नलिखित साक्ष्यों का विचार कीजिए। तो कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं तो आपका बलिनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। प्राचीनतम भूकंप साक्ष्य मिले हैं। मातृ शक्ति की मूर्ति नहीं मिली दोस्तों, ठीक है ना। कांस्य का दर्पण मिला है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। आगे देखिए दोस्तों, इसके अंदर हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो हरविलास शारदा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सिरोही की गोकुल भाई भट्ट ने, बूंदी की कांतिलाल और जैसलमेर के अंदर मिठालाल व्यास, ये सभी अलवर के अंदर लादाराम व्यास नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो बीकानेर से है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? जयराम पैसा कानून के विरुद्ध किया था। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे लगाए थे? बगावती एरनपुरा के लगाए थे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। राज्य द्वारा एक मुश्त निश्चित राजस्व कहलाता है तो मुकाता कहलाता है। ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? वत्सराज ने करवाया था। बालातल सभ्यता के संबंध में ऐसा सत्य कथन है? तो देखें, यह ताम्र पाषाणिक लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से पैर मुड़े व्यक्ति का समाधान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता की खोज प्रोफेसर V.N. मिश्रा द्वारा की गई थी और यहाँ से अपरिष्कृत मृदभांड प्राप्त हुए। सभी कथन सत्य हैं दोस्तों, ठीक है ना। आवड़ बावड़ की संधि किसके मध्य हुई थी? राव जोधा महाराणा कुंभा के मध्य हुई थी। भूताला के युद्ध के संदर्भ में असंगत है तो यह युद्ध जेतर सिंह बैतुलतमिश के मध्य हुआ था। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी करत हमीर मदमर्दन में मिलता है और भूताला का युद्ध वर्ष 1277 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सुम्मिलित करना, ठीक है ना। असुम्मिलित बताने। चिंकारा को गजला कहा जाता है। ऊंट को कैमेलस डोमेडेरियस कहा जाता है। खिजड़ी को प्रोफेसिनेरिया कहा जाता है। रोहिडा को टुको मेलांडोलेटा कहा जाता है। ओहो, क्या हो रहा है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में ऐसा तय कथन। तो ये 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी, 2/9/22 को। ऐसा तय कथन है। यह योजना नोडल विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है। इसके तहत परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की बीमा दिया जाता है। इसके तहत अस्पताल भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात इलाज खर्च निःशुल्क रहता है। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र को किस पंचवर्षीय योजना में सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। 2 बार मथुरा दास अब माथुर अवार्ड जीतने वाले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? अनिकेत चौधरी है। उदयपुर के नागदा में स्थित सास बहु मंदिर को किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कपास चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सुमित का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य सचिव आपका भगत सिंह मेहता है। मुख्य सचिव जो RPC के सदस्य रहे थे वह सांवलदान उज्ज्वल थे। मुख्य सचिव जो RPC के सदस्य रहे थे सांवलदान उज्ज्वल हैं। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव RD थापर है। और प्रथम महिला मुख्य सचिव आपकी कांता खटूरिया थी। उसके बाद में उषा शर्मा बनी थी, ठीक है। सम्मिलित रूप में रहेगा ये। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो न तो 1 न 2 इसमें इसके तहत निजी विद्यालयों के अध्ययन 9 से 12 की बालिकाओं की फीस पुनर्भरण किया जाता है। इस फीस पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि नहीं है। तो विज्ञान और गणित क्लबों का गठन किया जाएगा। राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट किए जाएंगे। पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाएगा, जबकि व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना ये नहीं किया जाएगा। RTI 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता सुरक्षा कर्तव्य है कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो धारा 10 कहती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में किस दायित्व को पूरा करना होता है? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना और पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा कराना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, प्रयोग सभी। राजस्थान RT नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्र की सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी, 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी, उपरोक्त दोनों सही है दोस्तों। राजस्थान RT नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ब्लॉक विकास अधिकारी होता है।
पंचवर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसानुसार RCSER उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्यालय प्रवेश कार्यक्रम की समयावधि है 3 माह रहती है। राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में दस्तावेज जांच में करेक्शन व रिजेक्ट के विरुद्ध अभिभावक द्वारा शिकायत किसको की जाती है? तो CBEO को की जाती है। निःशुल्क प्रवेश में दस्तावेज जांच, करेक्शन या रिजेक्ट करने के विरुद्ध में अभिभावक द्वारा शिकायत CBEO को की जाती है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश धारा 12 के लिए आयु सीमा है तो 5 वर्ष व अधिकतम 7 वर्ष है, ठीक है ना। उसके बाद देखें SDMC के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखें SDMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। SDMC सदस्यों में कम से कम 50% महिला सदस्य होती है। SDMC का गठन का उद्देश्य 9 से 12 के विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार करना होता है। तो ये सभी सही रहेंगे, जबकि इसका प्रश्न और ऑप्शन गलत है दोस्तों, पढ़ने का फायदा करिए। राजस्थान के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम SIQE कब से चलाया गया था? तो SIQ आपका 2015-16 में चलाया गया था। राजस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम SIQ 2015-16 में। स्माइल 3.0 कार्यक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया है। विद्यालय पोर्टफोलियो का निर्माण करना, व्हाट्सएप ऐप आधारित क्विज देना और टीचर स्टूडेंट कनेक्शन, ये सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है ना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन रोजगार योजना के तहत लघु वाणिज्य वाहन की खरीद पर अनुदान हेतु अधिकतम देय राशि है तो 60,000 रुपये, ठीक है ना, 60,000 रुपये। राजस्थान में 6 रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2025 रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिया जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राज्य के किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जयपुर में SMC चिकित्सालय में नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया था। इस टावर के आर्किटेक्ट कौन थे? अनूप बर्तरिया। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों ओम प्रकाश निठारवाल तथा साक्षी कुमारी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? ओम प्रकाश निठारवाल आपके शूटिंग से है और आपकी साक्षी कुमारी आपकी कबड्डी से दोस्तों, ठीक है ना, कबड्डी है ये आपके ओम प्रकाश निठारवाल शूटिंग से है। वाईफाई का विस्तारित रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी होता है। इंटरनेट किसका अलग नाम है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का नाम है इथरनेट है तो सॉरी दोस्तों, इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का है। 68 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान कीजिए। तो मेश की बात करें, मेश आपका बल्क वायरिंग होती है। स्टार की बात करें तो यह हब होता है और बस की बात करें तो यह मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर का नाम है तो ब्राउज़र होता है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो अंतर्दृष्टि निबंधन पर आधारित है। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण होता है तो अखंडता बनाम निराशा होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता था? तो स्थानिक बुद्धि का किया जाता था। किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? तो सीखने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद ही सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं, सीखने में समर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति परीक्षण कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति परीक्षण है? तो 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली है, ठीक है ना, प्रश्नावली विधि कैटल की है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आपका वेतन, प्रशंसा, पदोन्नति ये सभी है, जबकि जुनून नहीं है। पिछड़े वंचित बालक होते हैं, धीमी गति सीखने वाले होते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में नकल करने वाला एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त समाधान युक्ति है तो यह प्रक्षेपण की है। एक बच्चे को स्कूल जाते समय बस में हर रोज तंग किया जाता है। जब भी वह किसी बस के पास जाने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का यह सिद्धांत की व्याख्या करता है तो उद्दीपक सामान्यीकरण करता है। उसके बाद दो को दोस्तों आगे हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। देखिए निम्न कथनों में असत्य कथन की बात करें। मानव में 1 महीने की सहगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है और गर्भावस्था के 24वें सप्ताह यानी दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल जाते हैं। सर सत्य है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? तो देखें, मिजोसोम्स कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन बनाते हैं।
क्रिस्टी सूत्रकणिका में अंतर्वर्ण बनाती है। और थाइलेकोइड पिट्ठिका के चपटे कला में शैली होती है, ठीक है ना। कुंडिका ये असममित युगम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असममित है? असममित देखें, स्तरीय सलिकी उपकला त्वचा एपिडर्मिस में पाई जाती है। हेवर्सियन केनाल शहद अस्थि ऊतक में पाई जाती है। और उसके बाद में अस्थि अधात्री ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। पीईएम यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर पीएम शिशु में बच्चों को प्रभावित करता है। मेरस्मस प्रोटीन और क्लोरीन दोनों की एक साथ अल्पता व 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। क्वासियोर्कर प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में होता है। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हेतु कौन से चक्कर का संतुलन उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर का है। एडस में किन कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है? तो टी सहायक कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। कौन सा पादप हार्मोन फलों में बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन पाया जाता है। पादपों के परिवहन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य विकल्प का चयन करें। तो देखिए, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार करता है तो इस विशिष्ट को यूनिपोर्ट कहा जाता है। जब दो तरह के अणु एक साथ एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं तो विधि को सिम्पोर्ट कहा जाता है। जब दो अणु एक दूसरे की उल्टी दिशा में चलते हैं तो इस विधि को एंटीपोर्ट कहा जाता है। वायु ग्रहण करते समय तनपुट होता है, चपटा हो जाता है। निम्न में से कौन सा रोग या रोगाणु का युग्म असममित है? तो लसमानिया डोंडोन वाली काला आजार है। उचेरिया ब्रैंकोफ्राटाई ये फाइलेरिया से संबंधित है। और पेप्टिक प्रवण पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है। टिप्नोसोमा गैम्बियसी का ये आपका असममित रहेगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय यह सही रहेगा दोस्तों। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया सदैव दो वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। बांध के संग्रहित जल में होती है स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। निम्न में से क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी की डिजाइन है, इलेक्ट्रोमीटर, जबकि ओडोमीटर नहीं है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हम ध्वनि के कंपनों के आयाम घटाना होगा। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो चाल और वेग की होती है, कार्य और ऊर्जा की होती है, दूरी और विस्थापन की, जबकि बल और दाब की नहीं होती है। मानव शरीर का सामान्य सेल्सियस तापक्रम और फारेनहाइट तापक्रम क्रमशः होता है 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ की प्रकृति पर करती है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो सभी दर्पण पर, चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो क्यों ना हो। मान लीजिए यूरेनस तथा नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा तो नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस रंग को लाल कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड का कर देता है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और हुई राख को आंसू जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः नीले लिटमस पर डालता है और प्रेषण करता है तो नीला लिटमस नीला ही रहता है ताकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का 16 ग्राम वजन होता है, ओजोन का अणु भार होगा तो 48 ग्राम पर मोल होगा। एक तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर खालिस्तान बनाते हैं तो अणु बनाते हैं। वल्कनीकरण होता है तो रबड़ का होता है। पेंटेनेल का रासायनिक सूत्र होता है। पेंटेनेल का CH3CH2CH2CH2CH होता है पेंटेनेल का। कार्बन निम्न में से कौन सी संकरण की नहीं दर्शाता है? तो sp3 sp2 दर्शा देगा, sp3d नहीं दर्शाता है। अभिक्रिया Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2 NaCl बनाता है। उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों ये। इस थोड़ी सी बात करें, तेल से तले हुए खाद्य पदार्थों की खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि का अवश्य जांच लेना, क्योंकि तेल विकृत गंधी को जाता है। इसका कारण होता है विकृतीकरण होता है। बहुसंवेदी अनुदेशन के लिए सर्वदर्शी सामग्री पर आधारित एडगर डेल द्वारा प्रतिपादित अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक प्रभावशाली दिगम सहायक सामग्री कौन सी है? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है। ब्लूम की पाठ योजना उपागम आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है। पाठ योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम
शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित RCM उपागम है। RCM उपागम मस्तिष्क उद्वेलन से संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो विचारों की मात्रा का ध्यान, ये आपका मस्तिष्क उद्वेलन से है। विचारों को जोड़ना, सुधार करना, आलोचना को रोकना, असामान्य विचारों का अवतोषण करना, ये इसका नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ह्यूरिस्टिक विधि के संबंध में गलत कथन है। इस विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द ह्यूरिस्को से हुई है। छोटे स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, सभी सत्य। जबकि ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कार्य करता हूँ, जबकि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मैं खोज करता हूँ, ठीक है ना। ये C नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। निगुण विधि के संबंध में असत्य कथन है। तो इसके अंदर कक्षा पद्धति के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि में बालकों की श्रवण शक्ति विकसित होती है। यह संक्षिप्त व व्यावसायिक विधि है। इस विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयुक्त नहीं है, ये आपके गलत रहेगा दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी एक त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। तो प्रतिरूप है। खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो यह योगात्मक आंकलन देता है, ठीक है ना। खालिस्तान विधि उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार से सीखने, व्यक्ति या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। तो उपचारात्मक विधि काम में लाई जाती है। ऐसी व्यक्तिगत अभिलेख जिस विद्यार्थी के बारे में कई वर्ष तक सूचनाएं एकत्रित की जाती कहलाती है, संचित अभिलेख कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका मॉडल पेपर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जितना उसको शेयर करें। ये आपके लिए रीट लेवल 11-2 के लिए रावण साबित होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।